दोस्तों, मोबाइल को अरबी में जवाल कहते हैं। मोबाइल को अरबी में जवाल कहते हैं। बात करने को अरबी में कलाम कहते हैं। बात करने को अरबी में कलाम कहते हैं। और मोबाइल का जो सिम कार्ड होता है, उस सिम कार्ड को सरीहा कहते हैं। सरीहा, सरीहा का मतलब होता है सिम कार्ड। वैसे सरीहा का मतलब टुकड़ा होता है, ठीक है। लेकिन लोग बोलने के लिए सिम कार्ड भी एक क्या होता है, टुकड़े टुकड़े होते हैं, इसलिए उसको भी सरीहा बोलते हैं। वैसे आप अगर सरीहा बोलेंगे किसी भी मोबाइल के दुकान पर, तो उसको आपको सिम कार्ड दे देगा, ठीक है। तो मोबाइल को जवाल बोलते हैं, बात करने को कलाम बोलते हैं, और सिम कार्ड को सरीहा बोलते हैं। गांव को अरबी में करिया बोलते हैं। गांव को अरबी में करिया बोलते हैं, करिया, लेकिन बोलने के लिए लोग गरिया बोलते हैं। हवा को अरबी में हवा ही बोला जाता है। हवा को अरबी में हवा ही बोला जाता है। और बोलने को अरबी में गुल कहते हैं। बोलना यानी गुल। गुल का मतलब होता है बोलना, कहना, बताना, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा कि काल या गाल कहते हैं ना, काला काला। तो काला का मतलब होता है कहना या बोलना या बताना, ठीक। उसी को काल को गाल बोलते हैं। उसी को फिर से आपने सुना होगा, कुरान पढ़ा होगा, कुरान में कुल हो अल्लाहु अहद, तो कुल जो आता है ना, वही कुल है। उस कुल को अरबी में बोलचाल की ज़ुबान में गुल बोलते हैं। गुल का मतलब या कुल का मतलब कहना या बोलना या बताना होता है। पासपोर्ट को अरबी में जवाज़ कहते हैं। जवाज़ या जवाज़ुस सफ़र, पूरा नाम जवाज़ुस सफ़र है, और वैसे आप जवाज़ बोल सकते हैं। देश को अरबी में बलद कहते हैं। देश को अरबी में बलद कहते हैं। बलद, बलद का मतलब देश, या वतन भी कह सकते हैं। वतन का मतलब भी देश होता है, और बलद का मतलब भी देश होता है। हवाई जहाज़ को अरबी में तैयारा बोलते हैं। हवाई जहाज़ को अरबी में तैयारा बोलते हैं। तैयारा का मतलब हवाई जहाज़। बिल्डिंग को अरबी में मबना कहते हैं। बिल्डिंग को, कोई भी मकान हो, बिल्डिंग हो, उसको अरबी में मबना कहते हैं। एयरपोर्ट को अरबी में मतार कहते हैं। एयरपोर्ट को अरबी में मतार कहते हैं। और वीज़ा को अरबी में तासीरा कहते हैं। वीज़ा को अरबी में तासीरा कहते हैं। झूठा को अरबी में कज़्ज़ाब बोलते हैं। झूठा को अरबी में कज़्ज़ाब बोलते हैं, कज़्ज़ाब। और सच्चा को अरबी में सादिक बोलते हैं। सच्चा को अरबी में सादिक बोलते हैं। सादिक मतलब सच्चा। और दोस्त को अरबी में सदीक बोलते हैं। दोस्त को अरबी में सदीक बोलते हैं। तो झूठा को कज़्ज़ाब बोलते हैं, या झूठ को कज़्ज़ब बोलते हैं। सच्चा को अरबी में सादिक बोलते हैं, और दोस्त को अरबी में सदीक बोलते हैं। दोस्त को अरबी में सदीक बोलते हैं। दोस्त को अरबी में सदीक बोलते हैं। खूबसूरत को अरबी में जमील बोलते हैं। खूबसूरत को अरबी में जमील बोलते हैं, जमील। खुश को अरबी में फ़रहान कहते हैं। खुश को अरबी में फ़रहान कहते हैं। वैसे खुश का एक और अरबी है मबसूत। मबसूत, मबसूत का मतलब भी होता है खुश, और फ़रहान का मतलब भी होता है खुश। पतला, पतला को अरबी में ख़फ़ीफ़ बोलते हैं। ख़फ़ीफ़ अब देखिए कई जगह बोला जाता है, जैसे पतला है, कमज़ोर है, ठीक है, कब पतला है, कमज़ोर है, हल्का है, तो ये सब जगह पे ख़फ़ीफ़ का इस्तेमाल किया जाता है। समय को, वक्त को अरबी में अल वक्त बोलते हैं। समय को, टाइम को वक्त ही बोला जाता है। वक्त का अरबी भी वक्त, हम लोग हिंदी उर्दू में भी वक्त बोलते हैं, और अरबी में भी वक्त बोला जाता है। जैसे किसी से पूछना है कि कितना बज रहा है, कितना बजा, कितना टाइम हो रहा है, कितना वक्त हो रहा है, तो कह सकते हैं अलहीन कम वक्त, यानी अभी कितना वक्त हो रहा है, कितना टाइम हो रहा है, ठीक। गलती को अरबी में गलतान बोलते हैं। गलती को अरबी में गलतान बोलते हैं, खलतान बोलते हैं। खलतान भी बोल सकते हैं, गलतान भी बोल सकते हैं। सही को अरबी में सही बोला जाता है। सही को अरबी में सही बोला, सही हिंदी में भी लोग बोलता है सही, लेकिन अरबिक अल्फाज है सही, उसको उर्दू में भी इस्तेमाल किया जाता है। सही को सही बोला जाता है। यू टर्न, यू टर्न यानी मुड़ने को, आगे जाकर मुड़ना है, तो उसको अरबी में कहते हैं फोग तहत। फोग तहत, उसको इंग्लिश में कहते हैं यू टर्न। वैसे अगर फोग तहत को अलग अलग हम करते हैं, तो फोग का मतलब होता है ऊपर, और तहत का मतलब होता है नीचे, ठीक है। तो इसको अगर अलग अलग करके सोचेंगे कि फोग का मतलब ऊपर होता है, तहत का मतलब नीचे होता है, तो ये कैसे हो गया यू टर्न। तो इसको समझ लीजिए, फोग का मतलब ऊपर जाना, ऊपर, तो गाड़ी से अगर जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं और यू टर्न मारना है, तो क्या कहेंगे, फोग मतलब ऊपर जाओ यानी आगे जाओ। और तहत का मतलब नीचे, फिर नीचे यानी पीछे आ जाओ, जिधर हो
उधर ही फिर आ जाओ तो यू टर्न यानी फोक तहत यानी आगे जाकर पीछे आ जाना, उसको कहते हैं यू टर्न। ख़राब को अरबी में खरबान कहते हैं, ख़राब को अरबी में खरबान कहते हैं, ख़राब भी कह सकते हैं और खरबान भी कह सकते हैं। टेस्ट को अरबी में जर्राब कहते, टेस्ट को अरबी में जर्राब कहते हैं। जर्राब का मतलब टेस्ट करना, ठीक, टेस्ट करना, कोई भी चीज़ टेस्ट करना है, मोबाइल टेस्ट करना है, खाना टेस्ट करना है, कुछ भी, तो उसको जर्राब बोलेंगे। सामान को अरबी में अगरात बोलते हैं, सामान को अरबी में अगरात बोलते हैं। चप्पल को, जूता को अरबी में नाल बोलते हैं और जूता को अरबी में कनाद्र भी बोला जाता है। लेकिन ज़्यादा लोग 90% लोग जो हैं कनाद्र नहीं बोल के सिर्फ नाल बोलते हैं, जूता को भी और चप्पल को भी। बेत यानी घर को अरबी में बेत कहते हैं, घर को अरबी में बेत कहते हैं। कमरा को, रूम को अरबी में गुरफा बोलते हैं, कमरा को, रूम को अरबी में गुरफा बोलते हैं। मशीन को अरबी में मकीना बोलते हैं, मशीन को अरबी में मकीना बोलते हैं, मकीना यानी मशीन। रोज़ा को अरबी में साइम बोलते हैं, रोज़ा को अरबी में साइम बोलते हैं, सोम भी बोलते हैं। दोस्तों कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिसको मैं लिखा नहीं हूँ लेकिन बोल करके बता दे रहा हूँ, ये आपको ध्यान देखना है, ध्यान रखना है कि मैंने क्या बोला है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो वीडियो को एक बार देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, बार बार देखें, जब तक वीडियो पूरा याद नहीं आ जाता। इसलिए मैं छोटा वीडियो बना रहा हूँ 7 मिनट 8 मिनट का, ताकि एक बार नहीं आप 10 बार भी देखेंगे तो आपका ज़्यादा डाटा खर्च नहीं होगा, ठीक है। तो रोज़ा को अरबी में साइम कहते हैं और जल्दी से याद भी हो जाएगा। रोज़ा को अरबी में साइम भी बोलते हैं और सोम भी बोलते हैं। बंद करने को अरबी में इगलक बोलते हैं, इगलक भी बोलते हैं, शक्कर भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ एक और चीज़ बता दूँ, मैंने पीछे वीडियो में बताया है कि किसी भी अल्फाज के शुरू में अगर म का इस्तेमाल करते हैं मतलब वो पूरा, मतलब वो पहले से पूरा हो चुका है, ठीक है, मतलब किया जा चुका है। जैसे इगलक, इगलक का मतलब होता है बंद, इसी में हम अगर म का इस्तेमाल करेंगे तो इगलक नहीं होगा, मुगलक होगा। तो मुगलक का मतलब हो गया बंद है, बंद है मतलब मुगलक, ठीक है। बंद करने को अरबी में शक्कर भी बोलते हैं, अगर शक्कर के शुरू में म का इस्तेमाल करेंगे तो हो जाएगा मशक्कर यानी बंद है, ठीक है। दरवाज़ा, दरवाज़ा को अरबी में बाब बोलते हैं, दरवाज़ा को अरबी में बाब बोलते हैं। दूसरे को अरबी में सानी कहते हैं, सानी, लेकिन बोलने के लिए लोग तानी कहते हैं, ठीक है। नफ़र यानी आदमी को नफ़र कहते हैं, आदमी को अरबी में नफ़र कहते हैं। और औरत को अरबी में हुरमा कहते हैं, औरत को अरबी में हुरमा कहते हैं। मैंने पीछे बता चुका हूँ कि औरत को अरबी में हुरमा भी बोलते हैं, निसा भी बोलते हैं और मदाम भी बोलते हैं। अब यहाँ मैंने एक अल्फाज दिया सानी, यानी उसको बोलते हैं लोग तानी, ठीक है। जैसे एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, कहना हो दूसरा आदमी तो कहेंगे तानी नफ़र, क्या, तानी नफ़र यानी दूसरा आदमी, ठीक है। दूसरी औरत तो भी कहेंगे तानी हुरमा या तानी निसा या तानी मदाम यानी दूसरा आदमी। यानी किसी भी चीज़ को अगर दूसरा कहना है, जैसे दूसरे वक्त कहते हैं ना, दूसरा वक्त, तो दूसरा वक्त है तो वहाँ पे भी कहेंगे तानी वक्त, तानी वक्त यानी दूसरा वक्त, ठीक। गबल यानी पहले को अरबी में गबल बोलते हैं, पहले को अरबी में गबल बोलते हो दोस्तों, होता है कबल लेकिन बोलने के लिए गबल बोलते हैं। अगला है रोको या रुको को अरबी में वक़्फ़ बोलते हैं। अब ये भी होता है वक़्फ़, वक़्फ़ वाव बड़ा काफ और फा, वक़्फ़, लेकिन बोलने के लिए लोग वक़्फ़ बोलते हैं। तो वक़्फ़ को कई जगह इस्तेमाल किया जाता है, जैसे रोको तो भी कहेंगे वक़्फ़, रुको तब भी कहेंगे वक़्फ़, यानी कोई आदमी जा रहा है तो कहेंगे रुको, कहेंगे वक़्फ़, ठीक। गाड़ी कोई जा रहा है उसको भी कहेंगे रोको तो भी कहेंगे वक़्फ़, ठीक है। अगर हम कहीं रुके हुए हैं, कोई आदमी पूछता है कि कहाँ हो, तो आदमी कहेगा मैं रुका हुआ हूँ, कहेंगे अना वक़्फ़ यानी मैं रुका हुआ हूँ, ठीक है। अव्वल यानी पहले या पहला, पहले या पहला को अरबी में अव्वल बोलते हैं, अव्वल यानी पहले पहला। अब यहाँ देखिए गबल का मतलब भी पहला है और अव्वल का मतलब भी पहले है, ठीक है। तो गबल का मतलब पहले होता है, मतलब किसी काम से पहले करना है तो गबल का इस्तेमाल कर देंगे, ठीक है। अब अव्वल का, जैसे आदमी 2 आदमी 3 आदमी है, कोई पहले आता है तो उसको क्या कहेंगे, वहाँ पे गबल नफ़र नहीं कहेंगे, वहाँ पे अव्वल नफ़र कहेंगे। अव्वल नफ़र यानी
पहला आदमी, अव्वल वक्त यानी पहला वक्त, अव्वल सामान यानी पहला सामान, अव्वल सैयारा यानी पहला सैयारा, अव्वल रूम, अव्वल गुरफ़ा यानी पहला रूम। इस तरीके से बोलते हैं, यानी किसी भी चीज़ को पहचान के लिए बताना है कि अव्वल यानी पहला जगह, पहला दुकान, पहला घर, पहला आदमी, पहला दुकान, जो भी बोलना है वहाँ पे अव्वल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है? अब किसी चीज़ से पहले अगर कहना है तो वहाँ पे जैसे हमको कहीं जाना है, कोई जगह का नाम बता रहे हैं तो वहाँ पे कहेंगे उससे पहले, तो कहेंगे मान लीजिए हमको कहना है कि दम्माम से पहले तो कहेंगे गबल दम्माम, यानी दम्माम से पहले। यहाँ पे ये गबल और अव्वल में अंतर ये होता है।